हेलो एवरीवन। मैं भीम प्रसाद अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भीम में आज से एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं। इस सीरीज या इस श्रृंखला का नाम है जीके फैक्ट श्रृंखला। इस श्रृंखला के माध्यम से हम विविध जानकारियों पर बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस श्रृंखला के प्रथम एपिसोड के अंतर्गत हम कवर करेंगे गंगा नदी डॉल्फिन को। तो आइए हम बात करते हैं गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में। गंगा नदी डॉल्फिन एक स्तनपायी जलीय जीव है। इसे टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टिका गंगेटिका है। स्तनपायी होने के कारण यह जल के अंदर सांस नहीं ले पाती है, अतः सांस लेने के लिए 1 से 2 मिनट के भीतर यह सतह पर आती है। सांस लेते समय निकलने वाली ध्वनि के कारण इसे सूंस अथवा सोंस के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती है। यह गंगा की सहायक नदियों घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल और यमुना में भी पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह पाती है। अधिक प्रदूषण युक्त जल इसके लिए अत्यंत हानिकारक होता है और वह ऐसे पानी में जीवन यापन नहीं कर पाती है। इसकी उपस्थिति जल की शुद्धता का संकेतक है। मादा डॉल्फिन का आकार नर डॉल्फिन से बड़ा होता है। यह मूलतः दृष्टिहीन होती है तथा शिकार करने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का प्रयोग करती है, जो शिकार से टकराकर वापस लौटकर उसकी छवि उनके मस्तिष्क में बनाने में मदद करती है और यह शिकार करने में सक्षम हो पाती है। इनकी उपस्थिति नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेतक है। इसी को देखते हुए 2009 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह असम राज्य का भी जलीय जीव है। इसके संरक्षण के प्रयास करने के लिए जन जागरूकता के माध्यम से इसको नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे हमें याद रखना है। इसके संरक्षण के लिए प्रयास करने तथा जन जागरूकता के माध्यम से इनको नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इनके सामने क्या क्या खतरे हैं? तो इनके आवास का विखंडन हो रहा है। इनका तेल, मांस तथा औषधीय प्रयोजन के लिए शिकार किया जा रहा है। दृष्टिबाधित होने के कारण मछली पकड़ने वाले जाल में यह अक्सर फंस जाती हैं। ऊंचे बांधों तथा बैराजों का निर्माण किया जा रहा है। ये अंधी होती है, इससे टकरा करके इनको चोट पहुंचती है। नदियों में कोई उपचार की व्यवस्था तो होती नहीं है, तो अक्सर कई बार ऊंचे बांधों और बैराजों से टकराने से इनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्रदूषण युक्त जल का नदियों में विसर्जन। आज भी प्रदूषण युक्त जल का नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है, नदियों में छोड़ दिया जाता है और प्रदूषित जल में ये जीवन यापन बिल्कुल ही नहीं कर पाती हैं। तो ये सब इनके सामने खतरे हैं। इनके संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? तो 2021 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर था। गंगा नदी को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करना तथा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस मनाना, ये सब इनके सुरक्षा के उपाय हैं। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया जाना,
नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो कि पटना विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। ये सभी इनके सुरक्षा के उपाय हैं। और एक और जो है अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में प्रस्तावित है। तो जब वो बन जाएगा तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो इनके प्रयास के लिए ये कार्यक्रम लाए गए हैं या ये व्यवस्थाएं की गई हैं। संरक्षण की स्थिति की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN में इन्हें लुप्तप्राय अर्थात इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में इन्हें रखा गया है। लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय अर्थात साइस्ट के परिशिष्ट 1 में रखा गया है। प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय CMS के परिशिष्ट 1 में रखा गया है। तो ये सारे संरक्षण के लिए जो संगठन बने हुए हैं इनके तहत तमाम क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया के तहत गंगा नदी डॉल्फिन को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। जैसे प्रवासी प्रजातियों पर अब समय कुछ जीव जंतु प्रवास करते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश में जाकर के कुछ समय के लिए रहते हैं ताकि वे जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को अनुकूलित कर सके। तो ऐसे में ऐसे प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय एक कॉन्फ्रेंस रखा गया और इसके तहत नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर देशों को एक जिम्मेदारी दी जाती है कि आपके यहाँ जो भी जीव जंतु प्रवास करते हैं आप उनके संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे। ये हमारी है गंगा नदी डॉल्फिन। ये है हमारी गंगा नदी डॉल्फिन। तो चलिए गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी उसे हमने कम समय में कवर कर लिया है। इस सीरीज का मकसद भी हमारा एक ही है कि कम समय में अधिक जानकारियों को प्रस्तुत करना। क्योंकि आज का दौर शॉर्ट वीडियोज देखने का है। तो मैं अपने समय के दौर को पहचान करके अपने समय के दौर के साथ चलना पसंद करने वाला आदमी हूँ। तो जैसी समय की मांग होती है वैसा हमें करना चाहिए। तो समय की मांग है शॉर्ट वीडियोज बनाना, तो इसी के आधार पर हम भी शॉर्ट वीडियोज को लेकर के आ रहे हैं। अन्य जो क्लासेस हैं वो हम वैसे ही लेते रहेंगे। हम जान रहे हैं आज नहीं तो कल वो क्लासेस आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि उसमें जो जानकारियाँ हम इनपुट कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। कई किताबों को खोजने के बाद ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं। तो चलिए इस सीरीज के अगली कड़ी में हम फिर किसी टॉपिक पर बात करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।